हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का केवीएस का 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया, तो चलिए देखते हैं कि आज आपके 4 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में केवीएस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था आपका, तो डीवीडी का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर जो टर्म होता है सीडी इज एन एक्रोनेम ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। सीडी जो होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होता है। उसी तरह आपका डीवीडी की बात करें कि ये आपका किसका एक्रोनेम है, तो ये आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा था, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो लेयर ऑफ जो आपकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, तो ये आपका डीवीडी से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश गणतंत्र बना है। तो कैरिबियाई द्वीपों के प्रमुख देश जो है आपका बारबाडोस जो है यहाँ पर को अब महारानी एलिजाबेथ का द्वितीय का शासन यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि बारबाडोस में अभी हाल फिलहाल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म हुआ। यह देश अब पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है। इस तरह 400 साल बाद बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर आपका 55वां यहाँ पर यानी 55 नंबर का गणतंत्र देश बन गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब यहाँ की सर्वे सर्वा नहीं रही हैं और वे एक समारोह के दौरान क्वीन का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉयल स्टैंडर्ड धवन को उतारा जाएगा। इस समारोह में आपके प्रिंस चार्ल्स भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। तो यहाँ पर आपका बारबाडोस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 55वें यानी कि 55 नंबर का यहाँ पर आपका गणतंत्र देश बना हुआ। तो ये यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट ये था आपका कि कोरोना के कारण पहली बार आपका लॉकडाउन कब लगाया गया था। तो 2020 में भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने आपके 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन आपका कर दिया था। ये आपका किया गया था 24 मार्च को आपका 21 दिनों के लिए लगाया गया था, पूरे देश में कर्फ्यू आपका लॉकडाउन था। इससे पहले 23 मार्च को आपका पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया था और 23 मार्च की रात में यानी कि 24 मार्च से आपका आगे के दिन में 21 दिन आने वाले जो थे उनमें आपका यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो यहाँ पर इस निर्णय से 22 मार्च को 14 घंटे के लिए आपका जनता कर्फ्यू आपका भी किया गया था, यानी 22 मार्च से आपका जो 23 मार्च में था उसमें आपका जनता कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया था 14 घंटे का, जिससे कि उसके बाद आपका यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है। तो आप आसानी से जा करके किसी भी एग्ज़ाम का और किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे जुड़ जाएं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहती हैं। तो आई होप सभी ने कर दिया होगा और जिसने नहीं किया तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अब क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि अग्निवीर योजना के तहत कुल राशि कितनी राशि दी जाएगी। तो जो अग्निपथ आपकी स्कीम है उसके तहत आपके 4.76 लाख की सैलरी और 48 लाख का यहाँ पर बीमा होने वाला, यानी अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक आपका सेवा निधि का भी ऐलान किया है। इसमें पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये महीने पर सैलरी पर आपका नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा भी मिलेगी। पहले साल अग्निवीर का कुल सालाना पैकेज आपका 4.76 लाख रुपये यहाँ पर पहले साल का ये। वहीं दूसरे साल की यानी चौथे साल तक जो आपकी सैलरी बढ़कर 40,000 रुपये यानी कि सालाना पैकेज 6.92 लाख आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था अग्निपथ योजना से। यह आपकी 14 जून को शुरू हुई थी 2022 में, इसका ऐलान किया गया था। नेक्स्ट था कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है बिल्कुल हाल का ही करंट का क्वेश्चन है, अभी 28 फरवरी को मनाया गया और आज के एग्जाम में आपका पूछ लिया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह वही दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो इसी दिन आपका सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में आपका दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि 1930 में नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सीवी रमन को सम्मानित किया गया था रमन प्रभाव की खोज करने के लिए, और उसी लिए 28 फरवरी को यहाँ पर विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है, जो कि आपका भी हुआ है 28 फरवरी को यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका URL का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, क्या होगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका है यहाँ पर URL का यहाँ पर हो जाता है आपका फुल फॉर्म। तो ये आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। आगे एक और यहाँ पर फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, देखेंगे हम लोग
एक आपका HTTPS जो होता है आपका, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो आपका होता है यहाँ पर, ये आपका यानी कि HTTPS का आपका फुल फॉर्म हो जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये यहाँ पर आपका एक पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका ये था कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पूर्व जर्मनी चांसलर, जो आपके यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं आपका, पूर्व जो जर्मनी चांसलर हैं एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत में उनके प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2015 में मार्केल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का यहाँ पर स्वागत किया हुआ था। आगे इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो आपका पुरस्कार है, जिसे फेलिक्स हाउट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिनका शांति को बढ़ावा देने के लिए विशेष आपका प्रयास किया होता है। तो ये यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था ओलंपिक वेन्यू से आपका पूछा गया था कि 2000 जो आपका यहाँ पर 20 में था, यानी 2020 में जो आपका यहाँ पर 22वां ओलंपियाड के खेल आपके कहाँ हुए थे, यानी ओलंपिक के, तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। यानी कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के कारण आपका 2020 के जो ओलंपियाड खेल थे यहाँ पर, ये जो आपके जो थे आपके 2020 में होने थे, उन्हें 2021 में आपका टोक्यो जापान में आयोजित कर दिया गया था। तो इनका आयोजन 2021 में होता है, जो कि टोक्यो जापान में आपका किया गया था। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे 2024 के वहीं पर जो आपका होना है, ये आपके जो अगले आने वाले खेल हैं जो कि 2024 वाले, वो फ्रांस और पेरिस में होंगे, जो कि इससे भी रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है आगे कि कौन सा होगा। वही 2028 का भी एक के पिछले दिन के शिफ्ट में पूछा गया था कि जो 2028 में आगामी ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होंगे। तो वो आपके लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ आपके ये खेले जाने 2028 के। तो ये आपको याद रखने हैं। वहीं 2022 की चीनी आपकी जनवादी जो गणराज्य बीजिंग चीन, और 2026 का ये आपके वो हैं जो शीतकालीन ओलंपिक हुए। 2026 में आपका मिलान, कॉर्टिलेना और इटली में होगा। और जो आपका 2030 का है यहाँ पर इससे संबंधित आपका पूछा गया था। खेल और खिलाड़ी से आपका यहाँ पर एक संबंधित क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया हुआ था, जो कि एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पाया है। बाकी ये क्वेश्चन था आपका कि मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है। तो मोनोजाइट मिट्टी भारत के यहाँ पर आपके केरल राज्य में पाया जाता है। तो केरल इसका राइट आंसर था। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में ही, और मोनोजाइट का एक लाल खाकी रंग का फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व आपके पाए जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो आज आपके मिल पाए थे KVS 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। पूरा बताने का प्रयास किया जितना हो पाया। बाकी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे जरूर जुड़ जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।